दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एक स्टोरीज में। दोस्तों मैं शुरू के ही दिन से अपने पति के साथ बहुत खुश थी क्योंकि मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। छोटी छोटी बात पर वह मेरी तारीफें करते थे। यह सब खासियत तो उनमें थी ही कि वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझसे बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन उनमें दो खराबी भी थी। वह बार बार बहुत बुरी तरीके से मुझसे बात करते थे और खुद को बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं रखते थे। उनकी बात करने का अंदाज मुझे बहुत बुरा लगता था। वह ऊंट पटांग सी बातें करते थे। यह चीज मेरे लिए बहुत बुरी थी। मैं अपने घर की अकेली लड़की थी जिसने बीएड तक की पढ़ाई की थी, वरना हमारे खानदान में लड़की को 5वीं क्लास के बाद परमिशन नहीं देते थे। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बीएड तक की पढ़ाई कराई। इस वजह से मैं चाहती थी कि मेरी जिससे भी शादी हो पढ़ा लिखा हो, लेकिन बदकिस्मती से मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी। मेरा पति अनपढ़ तो था लेकिन उसके बावजूद भी वह बहुत धनवान था। मेरे माँ बाबा ने उसकी अमीरी देखकर ही उसकी शादी मेरे साथ करवाई थी। मेरे मुंह से कोई बात निकलने की देर होती थी और वह झट से पूरी कर देता था। मेरा ससुराल काफी बड़ा था लेकिन मेरे पति ने मेरे आराम के लिए गांव में एक अलग ही बहुत बड़ा घर लिया हुआ था जहां पर सिर्फ मैं और मेरे पति रहते थे। घर का सारा काम मैं खुद ही करती थी, लेकिन अब मैं कभी कभार थक जाती और बहुत शिकायत भी करती। मैं कहती थी कि इतने बड़े घर का काम मुझसे अकेले नहीं होता, आप कोई नौकर रख लिया करें जिससे मेरे भी काम में थोड़ी मदद हो जाया करेगी। लेकिन वह हमेशा यही कहते थे कि कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से मिलो, मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझ तक ही रहो। इसी वजह से मैं तुम्हें अपने घर वालों से भी नहीं मिलवाता। मुझे यह बातें बहुत अजीब लगती थी और कभी कभी मैं उन फालतू की बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। लेकिन मैं जानती थी कि प्यार करने का भी एक अंदाज होता है। मेरा पति सिर्फ अपने आप को ही मेरे पास रखना चाहता था, लेकिन मुझे अपने पति से उतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं थी। वजह उनका बात करने का अंदाज और उनका गंदा रहना था, वरना वह तो बहुत अच्छे थे। मैंने एक दो बार उन्हें कहा भी था कि आप अपने बात करने का अंदाज बदले और खुद को साफ सुथरा रखा करें, लेकिन वह मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे क्योंकि वह बचपन से ही ऐसे माहौल में रहे थे। यहाँ पर खुद पर ध्यान देने के बजाय पैसे कमाने पर ध्यान दिया जाता था। खैर वक्त गुजरता गया और मैं थकने लगी थी क्योंकि मुझसे इतना ज्यादा काम नहीं होता था। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इस चीज को देखकर उनको मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने एक नौकरानी मेरे लिए रख दिया था। वह आकर रोजाना दिन में घर के बर्तन धो जाती थी। मैं उस लड़की के साथ बहुत घुल मिल गई थी क्योंकि वह भी मेरी उम्र की ही थी। मैं उसके साथ सारा दिन हंसी मजाक करते हुए गुजार देती थी और रात को वह मेरे पति के आने से पहले अपने घर चली जाती थी। अचानक ही मेरे पति ने एक अजीब सा काम किया। मेरे घर के अंदर एक 18 साल का नौकर रख लिया जो हमारे घर के पेड़ पौधों को पानी देता था। वह घर की झाड़ू पोछा और बाहर के सामान लाने में मेरी मदद किया करता था। मैं हैरान परेशान रह गई थी। जब मेरे पति एक औरत को मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे तो वह एक आदमी को किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बार बार मेरे नौकर की तरफ था। और क्यों ना होता, वह था ही इतना स्मार्ट और हैंडसम कि कोई भी उसे पसंद कर ले। इससे पहले मेरे पति ने कभी कोई नौकर हमारे घर पर नहीं रखा था। सारे घर के काम मैं खुद ही करती थी। बस एक नौकरानी आती थी जो रोजाना बर्तन धोकर चली जाती। लेकिन अचानक मेरे पति का एक नौकर रख लेना मेरे लिए हैरत की बात थी। लेकिन मैंने शुरू के दिनों में उतना ध्यान नहीं दिया था। वह लड़का देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उसकी उम्र यही कोई 18 साल थी। मैं ऐसी तो नहीं थी, लेकिन अब जब से उस लड़के को देखती थी मैं खुद को डूबता हुआ महसूस करती थी। हर बार की तरह आज भी वह मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं उसको ही ताक रही थी। वह हमारे पेड़ों को पानी दे रहा था और बार बार मेरी तरफ भी देख रहा था। मैं समझ चुकी थी कि वह भी मेरी तरफ ध्यान दे रहा है क्योंकि मैं भी कोई कम
नहीं थी, मेरी उम्र 20 साल थी, लेकिन मैंने खुद को इतनी अच्छे अंदाज में रखा हुआ था कि अगर कोई भी मुझे देखता तो 18 से 19 साल की कहता। मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अभी तक अच्छी थी, लेकिन मैं यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वह बहुत ही ज्यादा शर्मीला लड़का था। वह कभी भी पहले खुद से कुछ नहीं कहेगा। मेरे पति भी उस पर बहुत ज्यादा शक्ति करते थे। वह छोटी छोटी बातों पर उसे डांट देते थे कि यह नहीं करो, वह नहीं करो, ठीक से काम करो। इस वजह से उनसे भी वह बहुत डरता था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरी तरफ कदम बढ़ा पाता, लेकिन किसी ना किसी को तो पहल करनी ही थी, चाहे वह मैं हो या वह हो। फिर इस वजह से मैं भी बैठी इस बारे में सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं इसको अपना पति बना सकूं और उसके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लूं। मैं अपने पति के साथ खुश थी, लेकिन मुझे सुख नहीं मिल पाता था। यही बातें सोचते हुए पूरा दिन गुजर चुका था। उस नौकर को आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, बस कुछ ही दिन पहले आया था, लेकिन वह कुछ ही दिनों के अंदर एक जगह बना बैठा था। उसके बात करने का तरीका ही बहुत अच्छा था। वह बहुत अच्छे अंदाज में मुझसे बात करता था और दूसरी तरफ मेरे पति बहुत ही गंदी तरीके से मुझसे बात करते थे। इस वजह से मैं अपने पति से बहुत ज्यादा उदास रहती थी, लेकिन वह नौकर मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था। एक औरत को सबसे ज्यादा पसंद वही आदमी आता है जो औरत को इज्जत दे सके और तमीज से बात कर सके। यही वजह थी कि मैं उसकी तरह बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी। मैं यह बात किसी को बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने इस बारे में किसी को भी बताया तो लोग मुझे बदनाम कर देंगे, मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसी वजह से मैंने यह बात खुद तक ही रखी हुई थी, लेकिन अब उसको हासिल करने के लिए पागल हो रही थी। मैंने बैठे हुए सारा प्लान बना लिया था कि आज की रात में अपने इस नौकर को कह दूंगी, वह रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाएगा। यही सोचते हुए मैं अंदर चली गई थी और सारा दिन मैंने इस इंतजार में गुजार दिया था कि बस आज की रात में अपने मंजिल तक पहुंच जाऊं। वैसे भी मेरे पति किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहे थे, इस वजह से मुझे भी इस बात की टेंशन नहीं था कि मेरे पति ने अगर मुझे देख लिया तो मुझे खत्म कर देंगे। मैं इस वजह से बिल्कुल बेफिक्र थी कि आज मैं अपनी मंजिल तक पहुंची ही जाऊंगी। यही सोचते हुए मैंने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया और रात गए जल्दी ही खाना खा लिया। फिर मैं इंतजार करने लगी कि कब वह अपने कमरे में जाए। जैसे ही मुझे अंदाजा हो गया कि वह अपने कमरे में जा चुका है और अब रास्ता बिल्कुल खाली है, तो मैं अपने कमरे से निकलकर धीरे धीरे कदम उठाती हुई जाने लगी। मेरा एक एक कदम भारी हो रहा था, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मेरी मंजिल मुझे बढ़ावा दे रही थी, जो मुझे कदम पीछे लेने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही थी। मैं उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। मैंने दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। मेरे जाते ही वह उठ गया और कहने लगा कि मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो मैंने उसे समझाया कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हें अपने पति के जैसा मानती हूँ, और मैंने उसे अपने पति के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मालकिन, मैंने भी आपको पहले ही नजर में पसंद कर लिया था। मैं तो खुद चाहता था कि आपको अपनी पत्नी बना लूं, लेकिन मैं अपनी नौकर वाली औकात देखकर चुप था। अब हम दोनों में ही एक दूसरे को अपने मन की बात बता दी थी और आज से हम बिल्कुल पति पत्नी की तरह हो गए थे। फिर धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया, आगे तक समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।